नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता देव सिंह ने जनपद कन्नौज से जानकारी देते हुए बताया है कि जिला पंचायत के आदेश और कोर्ट के स्टे के बावजूद भी धड़ल्ले से लग रही है मवेशियों की बाजार। जी हां, गोरसाईगंज थाना क्षेत्र के मंचपुरा गांव में अवैध रूप से संचालित मवेशी बाजार को लेकर के पीड़ितों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस निरस्त किए जाने और कोर्ट के स्थायी स्थगन आदेश के बावजूद बाजार संचालन लगातार जारी है। प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। गांव निवासी राशिद जवा ने आरोप लगाया है कि ईदगाह के पीछे गाटा संख्या 1094 पर लग रही यह मवेशी बाजार बिना वैध अनुमति के संचालित की जा रही है। उनका कहना है कि संबंधित बाजार का लाइसेंस मार्च माह में समाप्त हो चुका था, जिसके बाद जिला पंचायत ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके बावजूद दबंगई के बल पर हर सप्ताह बाजार लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार मुरादगंज मवेशी बाजार प्रकरण में ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है, लेकिन आदेशों की अनदेखी करते हुए बाजार संचालन जारी है। पीड़ितों ने पुलिस चौकी और थाना स्तर पर शिकायतें भी किया है, मगर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ितों का कहना है कि बाजार लगने से मुख्य मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे राहगीरों और ग्रामीण को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं बाजार धार्मिक स्थल के समीप 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन के नीचे लग जाने के कारण सुरक्षा मानकों के विपरीत माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया, बाजार में मवेशियों के लिए न तो छांव की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे पशुओं और लोगों को दोनों को भी सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। पीड़ितों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध बाजार संचालन पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग किया है और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग किया है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जैसी बाजार लग रही है वो मछुरवा के अंदर और ये ईदगाह के जस्ट पीछे 1094 नंबर पे लग रही है, जो कि एक प्राइवेट ज़मीन है अख्तर जमा और उनके भाइयों के नाम। उस पर मवेशी बाज़ार लग रही है। वो मवेशी बाज़ार का लाइसेंस मार्च में ही ख़त्म हो चुका है और उसको आगे देने का लाइसेंस जिला पंचायत ने ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया कि हम आगे लाइसेंस इस नंबर पे नहीं देंगे। ये जिला पंचायत ने आदेश किया है और अब प्रेजेंट टाइम में उनके पास कोई कागज़ नहीं है जो बाज़ार लगाने के लिए हों। ना ही कोई आदेश है कोर्ट का और ना ही कोई लाइसेंस है। और प्रेजेंट टाइम में ये जो मुरादगंज की मवेशी बाज़ार है, इसका स्टे ऑर्डर ट्रिब्यूनल कोर्ट से जारी है हमारे पापा राशिद जमा की तरफ से, और उसके बावजूद ये बाज़ार नहीं लग रही है। वो बाज़ार लग रही है, किस बेस पे लग रही है, किसकी पावर से लग रही है, इसकी जानकारी हमको नहीं है फिलहाल। हम कोशिश करते हैं, हम थाने में जाते हैं, हम चौकी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है प्रेजेंट टाइम में। अब हम क्या इसमें बता सकते हैं। बाज़ार लग रही है जिसके जो मेन इंसान है अख्तर जमा खान और उनके भाई इसरत जमा खान और भतीजे नासिर जमा खान, यासर जमा खान। हाई कोर्ट में हम गए थे, हमने रेड की थी, तो उस रेड पे आदेश हुआ था कि मतलब वक्फ की निजी संपत्ति पे लाइसेंस दिया जाए, और वही आदेश को आधार पे जिला पंचायत ने आदेश किया कि हम वक्फ की निजी संपत्ति पे लाइसेंस देंगे। हम इस 1094 की बाज़ार को निरस्त करते हैं, इसलिए उनका लाइसेंस निरस्त हुआ। और प्रेजेंट टाइम में ना तो उनके पास लाइसेंस है, आगे मिलने की भी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जिला पंचायत ने खुद उस लाइसेंस को निरस्त किया है। बाजार लग रही है जी, बाज़ार लग रही है, फिर भी तो कोई स्टे ऑर्डर है, बाज़ार फिर भी लग रही है। ओपनली होके किसी का नाम तो नहीं रख सकते क्योंकि हमको क्लियर नहीं पता किसका नाम है। हमको सिर्फ ये पता है कि उस बाजार को लगाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार लग रही है। और बाज़ार रियलिटी में लगाने का आधार अगर है, किसी को पास पावर है बाज़ार लगाने का, तो ये मवेशी बाज़ार जो मुरादगंज की लगती है, ये बाज़ार लगने का पावर है राशिद जमा की तरफ से, क्योंकि इस बाज़ार का आज भी ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर जारी है। जी, मानकों के आधार पे बाज़ार ये जब होती जब इसके पास में कोई धार्मिक स्थल नहीं होता, इसमें जो है 11,000 की लाइन नहीं निकली होती, इसमें जो है अच्छे पूरी बाज़ार में पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। ना तो इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ना तो इसमें 11,000 की लाइन भी निकली हुई है। उसके बावजूद इसमें जो है ना तो कोई टीन वीन किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, गांव के अंदर लगी हुई है, धार्मिक स्थल के बिल्कुल करीब लगी हुई है। वहाँ पे ईदगाह लगती, ईदगाह
मस्जिद है उसके बिल्कुल पास ही में लगी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि रोड पे गांव के अंदर लगी हुई है, तो रोड पूरी तरीके से जाम हो चुका है। गांव में लोगों को निकलने में हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। मानुकों का तो कोई चीज़ से मान नहीं रखा गया। जी हमने शिकायत की थी, हमने एप्लीकेशन दी थी चौकी में, थाने में, जिस पे हमारी सुनवाई नहीं की गई। हम रात में सुबह गए, रात में 12-1 बजे तक बैठे रहे, लेकिन हमारी लास्ट टाइम तक कोई सुनवाई नहीं की गई। क्यों लगता चला आ रहा है। इसमें पहले मेरे चचा लड़के अख्तर जमा इसकी देख रेख लाइसेंस बनवाते थे, तो हमारा पूरा परिवार एक सेंटर पे था और कोई विवाद नहीं था। इन्होंने क्या काम किया कि जिला पंचायत ने एक दूसरे को लाइसेंस जारी कर दिया और इस पे ब्लेम लगा दिए गए झूठे। इन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया और इन्होंने देखा ये मौका अच्छा मिल रहा है, इन्होंने अपने निजी नंबर मचकुरवा के जो ईदगाह है उसके पीछे 1094 पे निजी नंबर पे लाइसेंस ले लिया, जबकि बब के नाम से लाइसेंस जारी होता चला आ रहा बराबर। अब ये परिवार के संग धोखा देने लगे और बब के साथ नाजायज हरकतें कर रहे। तो इस सूरत में फिर हमने अपनी लड़ाई चालू कर दी कि ये बब की ज़मीन और ये अपने निजी नंबर पे लाइसेंस लिया है। तो जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उसमें इन्होंने दरकार दे दी कि ये हम मुकदमा वापस ले रहे, लेकिन वहाँ के जज साहब और अधिकारियों ने समझ लिया कि ये बब के साथ नुकसान कर रहे, तो इनका वो एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई और हमको वहाँ पक्षकार बना दिया गया। और इस बाजार का जो स्टे था वो अब आज भी चल रहा है कंटिन्यू। वो लाइसेंस अभी निरस्त कर दिया गया 8 तारीख को जिला पंचायत ने। ट्रिब्यूनल कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रिटें चली हम लोगों की, उस आदेश पे इनका निरस्त कर दिया गया और ये बब का स्वीकार कर लिया गया। अख्तर जमा नाम से चल रही अवैध तरीके से, जिसका लाइसेंस कुछ भी नहीं है। हाँ, और पता नहीं किस प्रशासन के जरिए ये बाजार लगवा रहे हैं। जी हम गए चौकी, ये हमारी बाजार के सामने चौकी लगी है, हमने वहाँ भी शिकायत की। रात के 1-12 बज जाते हम बराबर जाते, लेकिन भाई कोई सुनवाई नहीं हुई रही हमारी। सर कुछ पता ही नहीं चलता है, हम जाते हैं तो गोल मोल बातें की जाती हैं कि हाँ तुम्हारा देखेंगे करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। हम 12-1 बजे रात तक बैठे रहते थाने में, कचहरी चौकी में, और वो गुंडई पे और नेता नगरी पे। नेता नगरी वो गुंडई है बराबर जिला पंचायत बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं और जिला पंचायत खुद कह रही है कि हम बफी की प्रॉपर्टी पे लाइसेंस जारी करेंगे, निजी अगर किसी की प्रॉपर्टी है उस पर लाइसेंस नहीं देंगे। हाँ, और उनके भाइयों के और उनके भतीजे यासर जमा नासिर जमा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है। वहाँ पे कोई साया नहीं है न कोई वो है इंतजाम वहाँ पर अच्छा। वहाँ व्यापारी भी परेशान होते, धूप में खड़े, वो बहुत जल्दी खरीद फरोख्त करके भागते। और यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं और पास ही में उसके लगे हुए ईदगाह है और आने जाने वालों को दिक्कत बहुत हो रही। गाड़ियाँ स्कूल की जाती हैं और लाइन बाइन सब निकली है और कब्रिस्तान भी वहीं पे है और गांव के करीब में है। तो सारी सुविधाएं वहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं अच्छी है और सबसे ज़्यादा व्यापारियों किसानों को बहुत नुकसान हो रहा वहाँ पर और गांव वालों का। रोड भी जाम रहता है वहाँ। अभी देखा ईदगाह के सामने, ईदगाह के गेट पे बाजार लगवाया रहा है।